बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोग हनुमान चालीसा की 19वीं चौपाई के ऊपर चिंतन करेंगे। तो आइए पहले पाठ करते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई मुद्रिका मेली मुख माही, उसको अपने मुख में रख लिया और इसके फलस्वरूप अद्भुत सी मुद्रिका, चमत्कारिक सी मुद्रिका, इसका परिणाम यह हुआ कि जलधि अर्थात अथाह जल की राशि, समुद्र, जलधि लांघि गए, उसको जंप करके चले गए। तो हम बोला जलधि लांघि गए, समुद्र लांघि गए। तो तुलसीदास जी बोलते कोई अचरज नहीं, नो सरप्राइज। क्यों भाई अचरज नहीं, क्यों आश्चर्य नहीं है? समुद्र कोई थोड़ी सी जो है वो गाय की खुर की बनी हुई छोटी सी जो है वो गड्ढा थोड़ी है। समुद्र वो भी 100 योजन का समुद्र। 100 योजन कितना होता है? 1 योजन 8 मील, 1 मील करीब 1.5 किलोमीटर। तो 800 मील इंटू 1.5, कम से कम 1200 से 1500 किलोमीटर। हनुमान जी कितने बड़े होंगे भाई? उनका 1,500 किलोमीटर लंबा उनका पग था क्या? वो भगवान विष्णु के वामन अवतार थे, जो उनका कदम इतना बड़ा था। आए तो थे छोटे से, और उसके उपरांत जब उनको वरदान मिला कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आपको 3 कदम भूमि चाहिए अपने पूजन और यज्ञ के लिए, दे दिया आपको। तो वो महान ऐसे विराट रूपधारी हो गए और उन्होंने ऐसे कदम लिए कि एक कदम में जो है पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम में पूरे स्वर्ग आदि लोग, और तीसरा कदम फिर उन्होंने महाराज से पूछा कहाँ रखें? बोला महाराज अब तो हमारे ऊपर रखो। हनुमान जी छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, ये तो पता है, लेकिन वो इतने बड़े हो जाते थे कि वामन अवतार की तरह विराट पुरुष हो गए, वैसा तो नहीं था। तो यहां पर इसका क्या रहस्य है? हनुमान जी के बारे में ये एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि पूरा समुद्र का उल्लंघन करके चले गए। तो समुद्र को जो है वह उन्होंने जंप कर लिया। तो यहां तुलसीदास जी उसका सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। बड़े से बड़ा जो है वह तुमको अगर कोई कार्य करना है तो यहाँ पे तुमको सीक्रेट प्रदान करा जा रहा है। तो हनुमान जी ने इतना असंभव सा जो कार्य करा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं उसका इस चौपाई में आपको सीक्रेट बताते हैं।
जैसे हनुमान जी ने ये असंभव सा कार्य कर लिया किसी एक शक्ति के बलबूते, किसी विशिष्ट सामर्थ्य के बलबूते। और वो क्या उनके पास विशिष्ट शक्ति थी? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। तो अचरज नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे कि ये एक रहस्य अनेकों संतों के द्वारा भी, मनीषियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा टाइम टेस्टेड है। इसीलिए जिसको वो रहस्य पता है वो बोलता है कि नो सरप्राइज, कोई आश्चर्य नहीं है, हमको भी अनुभव है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये असंभव से कार्य, मूकम करोति वाचालम, किसी आदमी की जो है वाणी नहीं निकलती थी, वो ऐसा वाचाल हो गया, बढ़िया प्रवक्ता हो गया, ओरेटर बन गया। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा आदमी जो है वो पहाड़ पे चढ़ रहा है। तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ होता है। ईश्वर की कृपा का आवाहन करना आना चाहिए। तो ईश्वर की कृपा से युक्त हनुमान जी हमारे बजरंग बली, इसलिए उन्होंने समुद्र का उल्लंघन, समुद्र लांघ गए अचरज नाही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। तो ये भगवान के द्वारा दी हुई मुद्रिका थी। जिस समय वानरों की सेना चारों दिशाओं में भेजने का पूरा टाइम आ गया, सुग्रीव के भी अंदर थोड़ा सा मोह वो आ गया था, थोड़ी ढीलापन आ गया था, लेकिन वो सब शेक ऑफ करा दिया गया और उन्होंने सब वानरों को ऑर्डर दिया कि सब लोग इकट्ठा हो। सब लोगों को एक विशेष कार्य के लिए भेजा जा रहा है। तो सब वानर एक जगह आए और उस समय 4 टोली बनाई गई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं में जो है वो वानरों की टोली जंगल के अंदर ढूंढते हुए, घूमते हुए, तुम लोगों को सीता जी का पता लगाना है। यद्यपि मोटा मोटा आइडिया था, तो जटायु ने थोड़ा आइडिया दिया था, संपाति ने आइडिया दिया था। रावण ले जा रहा है ये जटायु ने बताया, संपाति ने बताया कि अशोक वाटिका में हमको दिखाई पड़ रही है गिद्ध दृष्टि से। तो भी वो कहीं पे कोई भ्रामक चाल ना हो, इसीलिए चारों दिशाओं में उन लोगों को भेजा जा रहा था। जब वानर लोग चारों दिशाओं में जा रहे थे, उस समय राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और उनको ये आभास जैसे हो गया, हनुमान जी का व्यक्तित्व, हनुमान जी की जो भी विशिष्टता है, उसको उन्होंने देखते हुए उनको बुलाया और उनको कोई मुद्रिका प्रदान करी। मुद्रिका भी प्रदान करी, एक संदेशा भी उनको दिया। उन्होंने तो पहले कह दिया जब तुम सीता जी से मिलना तो उनको ये बताना, ऐसी ऐसी कथा बता देना। अब वो इतनी एक पर्सनल कथा थी कि राम जी सीता जी के अलावा किसी को पता ही नहीं थी। ऐसी कथा बताना तो वो एकदम समझ जाएंगे कि तुम जो हो हमारे ही पास से हमारे दूत आए हुए हो। और साथ ही साथ उनको एक मुद्रिका प्रदान करी। अब ये कहानी तो आती है। फिर उसके उपरांत जब हनुमान जी वहां पे अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी पेड़ के ऊपर से बैठ के उन्होंने मुद्रिका गिराई। तो मुद्रिका की चर्चा देखिए, एक तो आई कि जिस समय हनुमान जी निकल रहे थे, राम जी ने उनको बुला के प्रदान करा। फिर सीता जी से जब मिले तब उन्होंने मुद्रिका गिराई।
इन चीजों को देखते हुए अनेकों जो हैं वो व्याख्याकार उसकी ऐसी व्याख्या करते हैं कि राम जी ने एक अंगूठी प्रदान करी। यही सुनते हैं ना, यही तो हम सीरियलों में भी देखते हैं। और ये जो है अंगूठी हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप कहाँ कैरी कर रहे थे? कोई कैरी बैग था, कोई बैकपैक था आपके पास, या आपके पास वेस्ट का कोई पॉकेट था? अब आजकल वेस्ट पॉकेट भी आते हैं ना, उसी के अंदर मोबाइल और चाबी अंदर किसी तरह स्लाइड कर लो टाइट से, बेल्ट जैसे। तो हनुमान जी आपके पास कौन सा कैरी बैग था? तो बोलते हैं कोई कैरी बैग नहीं भाई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, हमने मुंह में डाल ली। बोलते भगवान की अंगूठी मुंह में डाल ली? क्या वानर का धर्म आप दिखाते हो? और इतने देर सबसे मिले मिलाए वो बात करा, तो क्या वो जो है बनारस के पनवड़ियों की तरह से आप मुंह में पान दबा हुआ बात करते हैं? हाँ भाई क्या हो रहा है, मैनाक। और उसके उपरांत सुरसा से बात कर रहे थे जैसे कोई तंबाकू दबाया, ऐसे कर रहे थे क्या? ऐसा तो कहीं डिस्क्रिप्शन भी नहीं आया, कोई सीन भी नहीं आया। विभीषण से भी मिले, वहां पर भी लंबी वार्तालाप हुई, और जो है लंकिनी जो पूरी रक्षिका थी वो राक्षसी, उससे भी पूरी बात हुई, मुक्कालात भी हुआ, सब चीज हुई। तो उसमें क्या हनुमान जी ने कितनी बढ़िया तरीके से मुंह में मुद्रिका रखी होगी। तो कुछ दाल में काला है। पहली बात तो आपके जो परम आदरणीय, परम वंदनीय, प्रातस्मरणीय भगवान है, आप उनकी दी हुई चीज मुंह में रखते हो। मुंह में रखेंगे तो सोचना बड़ा अजीब सा लगता है। हम तो नहीं रखें, आप रखेंगे? आप भी नहीं रखें, सभी मुंडी हिला रहे हैं, कोई नहीं रखेगा। तो हनुमान जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? हनुमान जी के पास कपड़े भी क्या है, एक लंगोट बस धारण करे हुए हैं। क्या लंगोट में ऊपर से थोड़ा सा लपेट ली होगी, जैसे हम लोग लुंगी के अंदर चाबी लपेट लेते हैं, ऐसे लपेटी होगी। तो ब्रह्मचारी लोग हम लोग जब थे ना, तो हमारे रूम की चाबी होती थी, तो हम लुंगी में थोड़ा सा लेके थोड़ा एक दो फोल्ड कर देते थे, तो उसके अंदर चाबी हो जाती थी। ये कोई युक्ति काम नहीं देती। और पहली चीज ये है कि जिस समय राम जी को उनके पिताजी ने वनवास में भेजा, तो क्या कहा? तुमको मुनि का वेश धारण करना है। और किसी मुनि के पास अंगूठी देखते हो आप? जितने आभूषण थे सब उतरवा लिए थे। और उनकी माता जी टकटकी लगा के देख रही थी, कुछ ले तो नहीं जा रहा है साथ में, कहीं तो ले जाने का प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से सब जितने आभूषण थे, राजकुमार के पूरे जो है वस्त्र थे, सब चीजें, चप्पल भी, सब आभूषण ले लिए। हाँ, सीता जी के पास थोड़े आभूषण रह सकते थे, क्योंकि सीता जी को ऐसा कोई वहां पे आज्ञा नहीं मिली थी। इसीलिए सीता जी के पास कुछ आभूषण थे, जो जब रावण उनको ले जा रहा था, उस समय उन्होंने एक एक करके गिराना चालू करा था। वो आभूषण जो है बाद में इधर उधर मिले और राम जी के पास आए। अब हम सोचें कि अच्छा वो शायद सीता जी की अंगूठी होगी, तो राम जी ने ले ली। तो आप ये सोचते हो कि सीता जी की अंगूठी राम जी पहनेंगे? एक स्त्री के हाथ की अंगूठी, दुबली पतली उंगलियों की, कोमल सी उंगलियों की, और ये यहाँ पे बिल्कुल ही शेर जैसे
राम जी ऐसे बलवान, इतने लंबे लंबे हाथ, आजान बाहु उनको कहा जाता है, जिसके हाथ उसके घुटने तक जो हैं वो लटकते हैं, इतना बलवान होते हैं, उनको आजान बाहु कहते हैं। तो वो अंगूठी तो सीता जी की भी फिट नहीं हो सकती, और सीता जी ने अंगूठी छोड़ दी तो क्या भगवान अपने पिताजी की आज्ञा छोड़ के अंगूठी पहन लेंगे? और क्या ये यहां पे कहा जाएगा कि ये राम जी की अंगूठी है? तो मुद्रिका का जो अनुवाद लोग ऐसे करते हैं कि मुद्रिका का मतलब अंगूठी है, इसके अंदर दोष है, ये सोच गलत है। हाँ, एक कथा चलती है, बाकी सब लोग बगैर विचार करे बोलते हैं हाँ अंगूठी, किसी ने बोल दिया अंगूठी तो अंगूठी अंगूठी अंगूठी। ये अंधश्रद्धा में एक प्रॉब्लम है। जब बगैर विचार करे किसी चीज को भी हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसके अंदर ऐसे विरोधाभास हो जाते हैं। फिर कोई आदमी आता है ऐसे उल्टे सीधे तर्क देता है तो हमारी श्रद्धा टूट जाती है। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए। राम जी ने अवश्य हनुमान जी को एक मुद्रिका दी, ये तो प्रमाण है। मुद्रिका उन्होंने सीता जी को दी, ये भी प्रमाण है। और यहां पे गोस्वामी जी उसका रहस्य संकेत करते हुए बोलते हैं, मुद्रिका मुख में रखने योग्य चीज थी। मुंह में रखने योग्य क्या होती है? मुंह में रखने योग्य भगवान के द्वारा दिया हुआ एक मंत्र होता है। देखिए, मुद्रिका शब्द का मतलब हम लोग विचार करें, जो चीज कहीं पे मुद्रित होती है। हम लोग के अनेकों प्रिंटिंग प्रेस को भी मुद्रणालय बोलते हैं। वहां मुद्रण होता है, वहां पे प्रिंटिंग होती है, वो इम्प्रिंट हो जाता है, उसको मुद्रिका बोलते हैं। मुद्रिका का कहीं शब्द का यूसेज अगर किसी ने अंगूठी की तरीके से करा है तो ठीक है, लेकिन उसका शब्दार्थ एक इम्प्रिंट होता है, छापना होता है, एक बहुत ही अच्छा छाप पड़ जाना, उसको बोलते हैं मुद्रिका। जिस समय हम लोगों को हमारे गुरुदेव एक मंत्र देते हैं, मंत्र हमारे जीवन में हृदय के ऊपर मुद्रित हो जाता है, छप जाता है। और राम जी के पास यही चीज थी। राम जी के पास जो है वो आशीर्वाद देने के लिए एक तो सीता जी की वो घटना, वो जयंती की घटना उन्होंने बोला कि वो सुनाना उसको, और दूसरी चीज कुछ वहां पे उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन और मंत्रणा प्रदान करी। वो मंत्रणा ही मुद्रिका है। और ऐसे मंत्र को ही अपने जवान के ऊपर रखा जा सकता है। और सीता जी के पास जाके जो चीज मंत्र अपने हृदय में रखना होता है, मंत्र ऐसी चीज होती है जो दूसरे को नहीं बताई जाती है। घर के आपके सगे संबंधी हो, उनको भी मंत्र नहीं बताया जाता है। हर व्यक्ति को अलग मंत्र मिलता है। लेकिन वहां पर जो राम जी ने मंत्र बताया था, उस मंत्र का उन्होंने उच्चारण करा, जैसे वो सामने छोड़ दिया। और फिर सीता जी बोलती हैं, ये मंत्र तो हमको पता है, ये तो राम जी का मंत्र है। इस प्रकार से मंत्र, इस हम मुद्रिका का जब अर्थ लेते हैं तो सब कहानी बहुत ही अच्छी घटित हो जाती है और भक्ति की साधना के अनुरूप होती है।
हम लोग जब भगवान की आराधना और भक्ति की प्राप्ति की साधना करते हैं, उस समय हम भी एक समुद्र का उल्लंघन करना चाहते हैं। संसार का सागर, मोह का सागर, भव सागर। और भव सागर जो है वो उस सागर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो यहां पर हम लोग भी जिस समय अपने गुरु के पास जाके भव सागर को पार करने के लिए मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं, वो भी हमको एक मंत्रणा देते हैं, एक मंत्र देते हैं। ये मंत्र का ही प्रभाव होता है कि हमारे अंदर विश्वास, हमारे अंदर श्रद्धा, हमारे अंदर उत्साह, टोटल कॉन्फिडेंस अब तो हो ही जाएगा। अपने बलबूते पे हम जा रहे थे तो शायद हमको शंका हो रही थी। अब जैसे सुग्रीव के पीछे राम जी खड़े हुए हैं, इसीलिए वाली से भी लड़ गया। कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हम वाली से लड़ेंगे। वाली से लड़ाई भी हुई, उस लड़ाई में वो विजयी भी हुए। तो इस तरीके से जो मंत्र समस्त शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित प्रामाणित है, वो मंत्र होता है। आजकल यंत्र का जमाना है। एक समय था जब तंत्र का जमाना था, और एक समय था जहां पे मंत्र का जमाना था। मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये तीनों साधन होते हैं अनेकानेक कार्य की सिद्धि के लिए। तो राम जी ने एक मंत्रणा प्रदान करी, एक मंत्र प्रदान करा। मंत्र और मंत्र के प्रयोग को बोलते हैं मंत्रणा। तो वो एक बहुत ही सीक्रेट चीज होती है। अब राम जी वही जो है दिया करते थे, सीता जी को इस चीज का परिचय था। पति पत्नी होने के नाते इतना उनको ज्ञान था राम जी के व्यक्तित्व के बारे में। तो इसीलिए जिस चीज के बल से हनुमान जी ने यह असंभव सा कार्य कर दिया, वो राम जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र था। एक जगह तुलसीदास जी अपने ग्रंथ में अन्य रचना में कहते हैं, हिय निर्गुण नयनन ही सगुण रसना राम सुनाम। हिय मतलब हृदय में, हिय निर्गुण, हृदय में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का, तत्व का स्मरण होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। नयनन ही सगुण, जब आंखों से दुनिया को देखो तो ये पूरी दुनिया भगवान का सगुण साकार रूप दिखाई पड़े तुमको। जैसे अर्जुन ने पूरी दुनिया को विश्व रूप की तरीके से देखा, उसी तरीके से एक भक्त देखता है पूरा विश्व भगवान का ही विराट रूप है, जिसको पुरुष सूक्तम आदि वैदिक मंत्रों में बताया गया है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा। आंखों से जब भी दुनिया देखो तो ये यहां पे भगवत रूप दिखाई पड़े। ऐसा जब हमारे अंदर ज्ञान हुआ है, तभी हमने कोई गुरु का प्रसाद प्राप्त करा है, तभी शास्त्रों का अध्ययन करा है। शास्त्र का अध्ययन हमको ऐसी दृष्टि प्रदान करता है, हृदय में उनको आत्मा की तरह से रिवील कर देते हैं। दुनिया पूरी जो है वो ईश्वर अपनी माया से लेके प्रकट हो गए हैं। और रसना और हमारी जो है जिह्वा के ऊपर रसना राम सुना, राम जी का नाम, नाम का जप, इसकी बहुत महिमा होती जाती है। गीता के अंदर अपने विभूति योग में तो भगवान कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जितने पूजा होती है, यज्ञ होते हैं, पूजा यज्ञ का ही एक पौराणिक फॉर्म होता है।
पूजा में भी हम लोग वही कार्य करते हैं जो वेदोक्त अनेकों यज्ञ हवन में करते हैं। दोनों में हम भगवान का एक आलम्बन सामने रखते हैं और अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि किसी न किसी माध्यम से भगवान के चरणों में हम अर्पित करते हैं। तो यही जो है वह यज्ञ होता है और ये पूजा होती है। भगवान वहां पे गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं यज्ञानाम समस्त यज्ञों में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, एक जप यज्ञ होता है। जप यज्ञ जो है वो नाम के उच्चारण से होता है। तो नाम का उच्चारण जब यज्ञ रूपा हो जाए तब जाके कोई नाम का कायदे का उच्चारण करता है। जिस समय आपको कोई आपके गुरुदेव से मंत्र मिलता है, मंत्र जो है वो ऐसे जल्दी जल्दी से फेर लेना। कितनी बार मंत्र करें हम, कितनी बार जप करें, तो जो संख्या बताई जाती है वो संख्या की पूर्ति कर लेते हैं। एक माला जप लेना 108 वाले, 3 माला कर लेना, 11 माला कर लेना, जैसे किसी की पात्रता होती है वैसे उन लोगों को उस हिसाब से मार्गदर्शन मिलता है। अब ये जब हम तेजी तेजी से कर लेते हैं, जल्दी से नियम की पूर्ति कर लेते हैं। नियम की पूर्ति भी एक बहुत ही अच्छा काम होता है। दृढ़ता से संकल्प पूर्वक जो नियम लिया है वो सुख दुख के समय आपको आशीर्वाद मिला है, तो वो मंत्र का हम लोगों को जाप अपनी तरफ से अवश्य करना चाहिए। लेकिन जप का परत तरीका क्या होता है? आप जब जिस समय करें उस समय यज्ञ की भावना वहां पे होती है। अगर हर बार भगवान के नाम के जप में यज्ञ भावना का समावेश होता है तब आपको उस यज्ञ का एक बड़ा उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है। अब आप बाहर पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, हवन करते हैं तो क्या करते हैं? वैदिक हवन में सामान्यतः अग्नि देवता का आवाहन करा जाता है। अग्नि देवता ही वहां पे दृष्ट आलम्बन होते हैं, ईश्वर के रूप होते हैं। और हम लोग की पूरी वैदिक व्यवस्था के अंदर अग्नि देवता वो ही सबसे पहले दृष्ट देवता होते हैं। पंच महाभूतों में भी सबसे पहले जिसका रूप लिया जाता है वो अग्नि देवता होते हैं। इसीलिए अग्नि देवता को ही हर गृहस्थी को दिया जाता है। बोलते हैं ये तुम्हारे हाथ से इष्ट देवता है, तुम डेली अग्नि का आवाहन करना। अग्नि तुम्हारे जीवन में शुद्धि भी लाएगी, अग्नि तुम्हारे जीवन में प्रकाश भी लाएगी, अग्नि तुम्हारे जीवन में पुण्य भी लाएगी। तो ये अग्नि को ही तुम जीवन भर संभाले रखना और तुम अग्नि के ही सेवक हो। अग्नि ही तुम्हारे देवता है। अब जिसको अगर ये पूरी विधि विधान से वैदिक संस्कृति का ज्ञान हुआ, शिक्षा का ज्ञान हुआ, उसको तो इष्ट देवता मिल ही गए हैं और डेली उनकी पूजा पाठ होती। बगैर अग्नि के हमारा खाना नहीं हो सकता, बगैर अग्नि के प्रकाश नहीं हो सकता। सब शुद्धि अग्नि देवता से हो जाती है। इसीलिए ऐसी सुंदर व्यवस्था की जो अग्नि अपरिहार्य है उसी को देवता की तरह बताया, उसको एक पवित्र दृष्टि से देखने के लिए बताया। पूजा में क्या होता है, हम लोग भगवान का आज कोई जो भी उन्होंने अवतार लिए या कोई भी और हमको पुराणों में विग्रह पता लगा, हम उसको सामने रख के फिर जो जो भगवान को पसंद है वो उनको अर्पण करते हैं। जो भी पुष्प है, जो भी नैवेद्य है, जो भी कोई कपड़े हैं, जो भी कोई पत्ते हैं,
जो भी चीज उनको पसंद है, बस उनकी खुशी के लिए हम वहां पे प्रेम से अर्पण करते हैं। प्रेम से अपने भगवान की खुशी के लिए अर्पण करने के इस पूरी जो है सिस्टम को ही आहुति कहा जाता है, यज्ञ भावना कहा जाता है। गीता के अंदर हमको बताते हैं कि तुम शुरुआत में पूजा और यज्ञ से यज्ञ स्पिरिट को सीख लो, और उसके उपरांत जीवन में जो भी कर्म करो तुम उसको यज्ञ बना सकते हो, उसको पूजा बना सकते हो। जैसे पूजा में सामने कोई हमारे महान सत्ता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं। यज्ञ भाव में अपनी कोई चिंता नहीं आती है। यज्ञ भाव में एक खुद ब्लेसिडनेस होती है, हम पहले से अनुग्रहित हैं, हम धन्य हैं, हे देवता आपकी कृपा से हम धन्य हैं। यज्ञ भावना में स्वार्थ की समाप्ति हो जाती है। जिस समय अपने कोई स्वार्थ की चिंता नहीं है और केवल आप दिलो जान से किसी की खुशी के लिए कार्य करते हैं। आप थोड़ा सोचो, हमारे अंदर लिमिटेशंस कैसे आते हैं, हमारे अंदर संकोच, हमारे अंदर विकार, जो कुछ भी आते हैं, पता कहां से आते हैं? हमारी ही अपनी आइडेंटिटी, अपना ही अस्मिता। हम छोटे हैं, हमारे लिए करना, हमारे लिए करना, हमको करना, अपने लिए ना, हमारा नाम, हमारा यश, हमारी कीर्ति। कब करेंगे हमारा हमारा हमारा? जब हम छोटे हैं, अपूर्ण है, दीन है, हीन है, असुरक्षित है। जो व्यक्ति अपने लिए सतत कार्य करता रहता है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि हम जैसे भी हैं, आई एम इनसफिशिएंट, हम अपूर्ण हैं। हमारी अपूर्णता पहले ही आरोपित है। जिसने अपने आप को खुद अपूर्ण मान लिया है, वो कौन से बड़े काम करेगा? अपूर्णता की धारणा, उसके कॉम्प्लेक्स से युक्त, तभी तो आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। स्वार्थ की वो जननी होती है, और स्वार्थ से युक्त, छोटेपने से युक्त आदमी से कोई बड़प्पन की उम्मीद मत करना। वो ज्यादा से ज्यादा अपने ही घर बार बसा लेगा, अपना जो है थोड़ा जुगाड़ कर लेगा, और उसमें बड़ा तृप्त होकर बैठेगा, पूर्ण हो गया। यज्ञ भावना में इससे विपरीत हम एक वो आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं जहां पे कोई हमारे अंदर लिमिटेशंस की धारणा ही नहीं है, बल्कि एक ब्लेसिडनेस है, एक पूर्णता की भावना है। तो जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। एक वो तरीका होता है कि अपने आप को छोटा समझ के जियो। जो अपने आप को छोटा समझता है, जीवन भर मैं और मेरा का गुणगान गाता रहेगा, और बहुत बड़ी चीजें सोच भी नहीं सकता है। वो बोलेगा दैट इज इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि हम छोटे हैं ना। हम छोटे हैं तो किससे बड़ा काम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से जो व्यक्ति अपने लिए कार्य ही नहीं कर रहा है, जो काम कर रहा है, पूरी पूजा हमारे देवता की खुशी के लिए होती है, अपने अंदर कोई चिंता नहीं आती, इसको बोलते हैं यज्ञ भाव। यज्ञ भाव से युक्त हमारे सतत जो भी इम्पोज्ड लिमिटेशंस हैं, आरोपित छोटापना है, दीनता है, उसका निराश होता जाता है, निषेध होता जाता है। हम खुद जो है वह पूर्णता से बलवान होके, यज्ञ भाव से युक्त जो व्यक्ति कर्म करेगा, उसकी शब्दकोश में असंभावना शब्द नहीं होता है। ठीक है, जब हम एक छोटे से शरीर और मन बुद्धि वाले व्यक्ति
इसको करना है तो हमको लिमिट्स दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जिस हम भगवान के दूत हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है, पूरी दुनिया बनाई है, चला रहे हैं, क्या उस भगवान के लिए कोई असंभावना शब्द होती है? उन्होंने तो ये सब असंभव सी दुनिया बनाई है ना। हम उनके दूत हैं, वो ही हमारे थ्रू काम कर रहे हैं, और हम तो केवल उनकी प्रसन्नता के लिए। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी होती है। नाम जप में यज्ञ भावना होती है। नाम जप में एक हमारे अंदर अवेयरनेस आती है। नाम का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे अंदर एक संज्ञान, अवेयरनेस, चेतना उत्पन्न करना। नाम शब्द केवल ये थोड़ी है नाम बोल लो तोते की तरह से। तोते को भी राम नाम सिखा दो, वो बोलता रहेगा। जब भी भूख लगेगी बोलेगा राम राम, और जा जाता रोटी मिल जाएगी उसको। उसको मुक्ति मिलती है क्या? मुक्ति तब राम नाम के उच्चारण से मिलती है जब हमको ईश्वर की अवेयरनेस हो जाती है। और ऐसी मन के अंदर ईश्वर की अवेयरनेस कि हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हम उनको प्रणाम करने लगते हैं। इसीलिए जो भी मंत्र आपको आपके गुरुओं ने दिया है, उसमें एक ईश्वर का नाम होता है और एक नमः होता है, और सामान्यतः पहले ओम होता है। सामान्यतः ये आवश्यक नहीं है, जो उनके गुरुदेव ने समझा। हम किसी गुरु के ऊपर हम आगे जो है वो चर्चा नहीं करते हैं। मूल रूप से सब आपको ईश्वर अभिमुख करते हैं। ईश्वर की श्रद्धा भक्ति के साथ अवेयरनेस लाते हैं। आप ईश्वर का ऐसे स्मरण करो कि आप उनके ही दूत बन जाओ, उनके सेवक बन जाओ। वो कार्य कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। ये एटीट्यूड का समावेश नाम जप का ऑब्जेक्टिव होता है। जो व्यक्ति नाम जप करता है वो अपने लिमिटेशंस को किनारे कर देता है। हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये विचार ही नहीं आता है। ये तो भगवान की आज्ञा है। भगवान ने कहा है कि करना है, तो हम क्यों बीच में बोले हम नहीं कर सकते हैं? एक तरफ से हमारे भगवान कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, और दूसरी तरफ से हमारे अंदर एक छोटा सा मैं बोलता है ये मुंह मसूर की दाल, तुम क्या कर सकते हो? देखिए अपनी शक्ल। हाई स्कूल में कितना टाइम लगा था पास होने में, और कितने पापड़ बेले थे। तो जहां हमको वही जीव की याद आती है, हाँ बड़ा मुश्किल, हम नहीं कर सकते। इस जीव का लिमिटेशन से युक्त उस अस्मिता का निराश कर देना, निषेध कर देना, और अपने अंदर ईश्वर की केवल अवेयरनेस ही नहीं, लेकिन ईश्वर के प्रति शरणागति की एटीट्यूड, और पूरा जीवन उनकी खुशी के लिए है। ये दुनिया हमने नहीं बनाई है, ना हम चला रहे हैं। जो चला रहे हैं हम उनके ही सेवक हैं, दूत हैं। इसको बोलते हैं मंत्र दीक्षा। इसी को बोलते हैं मंत्रणा देना। जब किसी को ईश्वर का नाम मिलता है तो ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान होता है। शुरुआत में तो हो सकता है कि आपको ईश्वर किसी एक रूप मात्र में जुड़े हुए दिखाई पड़े, कोई बात नहीं, आप वहां पे ही चालू करते हैं यज्ञ भावना का समावेश। निस्वार्थ होकर भगवान की खुशी के लिए जीना, और उसके उपरांत आप ईश्वर के बारे में कथाएं सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, शास्त्र का श्रवण करते हैं। उससे पता लगता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम,
हमारे भगवान कण कण को व्याप्त कर रहे हैं। बाहर की दुनिया ही नहीं, हमारा भी रग रग वही व्याप्त कर रहे हैं। और ईश्वर का दर्शन अपने हृदय में आत्मा की तरीके से होता है। गीता में भी कहा है ना, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में उनके आत्मा की तरह से विराजमान है, तो वो टेक ओवर कर लेते हैं। हमारे जीव भाव को भगवान टेक ओवर कर लेते हैं। फिर यहां पे जीव काम नहीं करता है। यही ट्रिक है, यही रहस्य है। यहां पर तख्ता पलट हो जाता है, मंत्र से तख्ता पलट कर दिया जाता है। अच्छा, क्या तख्ता पलट होता है? बोलते हैं जीव के साम्राज्य को उठा के फेंक दिया जाता है, ईश्वर का साम्राज्य स्थापित कर दिया जाता है। और एक बार ऐसा तुमको मंत्र मिल गया, और वो कोई शब्द रूपा भी होता है, जिह्वा पे शब्द ही रहता है। रसना राम सुनाम, यही जिह्वा का काम है। वो शब्द ही मन में अवेयरनेस लाने का निमित्त बन जाता है। केवल नाम ही नहीं, इसका पूरा रहस्य जो जानता है, वो समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करता हुआ अपने अंदर ईश्वर का साम्राज्य की स्थापना करना लगता है, ईश्वर का निमित्त बनता है। ईश्वर का निमित्त मतलब ईश्वर हमारे अंदर से काम करते हैं। जब हमारे अंदर अपने मन की न कोई स्वार्थ, न गणित, न अभिमान, न चिंता, कुछ कार्य हो जाता है, तो फिर हम अपनी कोई पीठ नहीं ठोकते हैं। कोई भी ईश्वर का भक्त उसने भगवान की कृपा से हुआ है। ऐसे यज्ञ, ऐसे जप करना चाहिए। हनुमान जी ने उसी ईश्वर के, राम जी के द्वारा दिए हुए मंत्र को अपने हृदय में रखा, जवान पे रखा, और वही राम नाम विभीषण जी सवेरे सवेरे जप रहे थे। यहां पे एक बात आपको और बता दें, राम जो है यहां पे ईश्वर का नाम है, क्योंकि वो कण कण में रमते हैं, इसीलिए वही राम है। ईश्वर को पकड़ना है। राम नाम से हमारा आशय ईश्वर है। ईश्वर के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, आपको जो भी नाम दिया गया है। किसी को शिव जी के तरह से नाम दिया हुआ है, किसी को कृष्ण जी की तरह से नाम दिया हुआ है। आप कोई भी नाम लीजिए, उसकी गहराई में जाइए तो आपको वहीं पे जो है आपके ईश्वर दिखाई पड़ेंगे। एक उपनिषद में तो यहां तक कहा गया है, जैसे साइकिल होती है ना, उसके स्पोक्स होते हैं, हर दिशा पे स्पोक्स जैसे एक्सल में मिलते हैं आके, उसी तरीके से समस्त नाम ईश्वर के ही लक्षणाएं हैं और वहीं पर व्यवस्थित होते हैं जाके। एक हम लोग के वहां विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान विष्णु के 1000 नाम, और 1000 नाम के ऊपर आप चिंतन करिए। शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर टीका लिखी हुई है। पहली भाष्य शंकराचार्य जी की विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर थी। अर्थ को घटित करते हैं, बोलते किसी भी शब्द को लो, वो सब ईश्वर की तरफ तुमको अभिमुख करते हैं। इसीलिए आप लोग जो भी नाम यूज करते हो, उसी नाम को पकड़े रहो और उस नाम से ऐसे चिंतन करो कि आपको एक दुनिया के स्वामी का स्मरण हो जाए। और जब आप ईश्वर की तरफ ध्यान मोड़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा जितने नाम हैं उनके ही हैं। इसलिए नाम को चेंज करने की बात नहीं है। अगर आप
शिव जी का भजन करते हैं तो आप ये नहीं बोलिए अरे हमको भी राम नाम ले लेना चाहिए। तो राम नाम का प्रश्न नहीं है, राम जिसका नाम है उसकी तरफ ध्यान जाना है। और वो एक ही दुनिया में ईश्वर है। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। एक ही ईश्वर है, उनको ही जानकार लोग भिन्न भिन्न नाम से बुलाते हैं। तो ईश्वरीय सत्ता के ज्ञान सब असंभावना खत्म हो जाती है। कोई मन के अंदर संकोच भी नहीं आता। वो व्यक्ति थोड़े दिन बाद मुड़ के देखता है, अरे हमने कहां से कहां आ गए हम। उसमें हमारा अपना स्वार्थ, मैं का चिंतन, मैं का अभिमान ही गायब हुआ था बस। और सब घटना घटित होती जाती है। तो बड़ी बढ़िया चौपाई है। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। प्रभु की मुद्रिका को मुद्रित हो गया, इम्प्रिंट हो गया। जलधि लांघ गए अचरज नाही। अब उसकी आपको पूरी लॉजिक समझ में आ गई होगी। बहुत सुंदर चौपाई, रहस्यमय चौपाई, चिंतन योग्य चौपाई। और इस तरीके से आप चिंतन करेंगे तो ही आपको इसका आशीर्वाद मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय